औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। ये दोनों सवाल पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल आता है। बोर्ड ने अक्सर ये सवाल इसमें से कोई एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो लिहाजा इस लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास सीखने के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंपलीफाई करना है, हमने सिंपलीफाई करना है बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। इसका क्या मतलब है? हमने हर वैल्यू को सिंपलीफाई करना, शॉर्ट करना, जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। किस तरह? बाय किस तरह? कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। सिमिलर कहते हैं एक जैसी, एक जैसी। हमने एक जैसी टर्म्स को एक तरफ करके उनको कंबाइन, उनके जोड़े बना के, पेयर्स बना के उनको क्या करना है, हमने बेसिकली सिंपलीफाई करना है। यानी कि असल काम हमारा सिंपलीफिकेशन का ही है, सिंपलीफाई का ही, लेकिन उसमें जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक तरफ कर देना है। क्या मतलब? हम सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर इसको डिस्कस करते हैं। अंडर 45 पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अंडर 45 है, सर्ड है, इसको एलसीएम के थ्रू हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करते हैं। 45 को यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 से 3 5 से 15, देन 3 5 से 15 एज इट इज आगे। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो 45 को लिख सकता हूं मैं, अगर मैं डायरेक्टली लिख देते हैं, स्क्वायर है 3, एक स्क्वायर मैं लिख देता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। माइनस 3 एज इट इज 20 का यहाँ पे एलसीएम अगेन ले लेते हैं, फिर हम 20 का 2 10 से 20 एंड 2 5 से 10, यानी कि इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अंडर 5 एज इट इज, ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर आजाद हो जाएगा, 3 अंडर 5 रह जाएगा, माइनस 3 डॉट से डालोगे मल्टीप्लाई होगा, 2 आजाद हो जाएगा, अंडर 5 प्लस 4 अंडर 5। अब सिमिलर टर्म्स हम कैसे होंगे एक तरफ करने के लिए? देखिए इसमें अंडर 5, इसमें भी अंडर 5 और इस टर्म में भी अंडर 5 कॉमन आ रहा है, तो इनमें हम क्या अंडर 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी हमारे पास क्या बचा है, 3 माइनस 3 टू द 6 प्लस 4, कितना आ गया हमारे पास, अंडर 5 3 प्लस 4 7 माइनस 6, तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, अंडर 5 7 6 का 1, तो 1 आगे लिखो या लिखो, एक ही बात है। तो सिमिलर टर्म्स को हमने कंबाइन करके इसको सिंपलीफाई कर दिया। सेम इसका पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास क्या है 12 का यहाँ पे क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 है 12, देन 2 3 है 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 अंडर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस कैसे 27 का एलसीएम लेके चेक कर लीजिएगा, 3 अंडर 75 को लिख सकते हैं, 75 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6 3 5 15, देन 5 5 25, देन 5 1 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 300 का यहाँ पे ले लेते हैं हम एलसीएम, 2 1 2 5 10 2 0 0, देन 2 7 14 2 7 14 और 2 5 10, then 3 2 6 3 5 15, then 5 5 25, and then 5 1 5, यानी कि 2 का पेयर 5 का पेयर बन गया, 3 का नहीं बना। इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, ठीक हो गया, ये एक तरफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, 4 ये 2 आजाद हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर 3 प्लस 5 ये 3 आजाद हो जाएगा, 3 अंडर 3 माइनस 3 5 आजाद हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर 3 प्लस ये 2 और 5 दोनों आजाद हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर 3 एज इट इज, ठीक हो गया। तो अब इन सब के अंदर, इसके अंदर अंडर 3 और अंडर 3 कॉमन आ रहा है, अंडर 3 को कॉमन ले तो कितना क्या बचा, 4 2 8 प्लस 5 3 15 माइनस 3 5 15 और प्लस 2 5 10, तो प्लस 15 माइनस 15 से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, अंडर 3 प्लस 8 प्लस 10, तो फाइनली कितना हो गया, 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18 अंडर 3 इज फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 में कहता है अंडर 3। अब देखिए अंडर 3 इज 2 अंडर 3 प्लस 3 अंडर 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अंडर 3 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंडर 3 के साथ, और प्लस इस तरह अंडर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अंडर 3 के साथ, मल्टीप्लाई ब्रैकेट इसलिए खोले ताकि आसानी हो जाए। अब अंडर 3 जब अंडर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 अंडर 3 का स्क्वायर प्लस अंडर 3 से तो 3 अंडर 3 का स्क्वायर, क्यों अंडर 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर एक जैसे अंडर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर में बन जाता है। तो इसका स्क्वायर से कैंसिल, इसका स्क्वायर से कैंसिल, 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 3
3, 2 3 is 6 plus 3 is 9, 6 plus 9 that is equal to 15 is our final answer। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी यही करना है, कुछ नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 605 के साथ माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 305 के साथ, तो कितना आ गया 2 6 1205 माइनस 2 3 605। अब इन दोनों क्या करेंगे हम, माइनस कर देते हैं। अब देखें 12 में से 6 निकाला, सॉरी 12 में से 6 निकाला, 6 बचा 105, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नहीं तो आप यहां पे भी कर सकते हैं, 105 यहां पे कॉमन ले लें तो 3 ए में से 6 में से 3 निकाला, 3 बच गया, तो 3 2 605, तब ये आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंपलीफाई करना है हमें, हम जल्द से वैल्यू को सिंपलीफाई करना जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। हमने बेसिक फार्मूलाज के अंदर पढ़ा था, फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। सेम उसी सिनेरियो के ऊपर ये काम करेंगे। अब ये यहां पे 3 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है a को और √3 रिप्रेजेंट कर रहा है b को। यहां पे ये a आ गया और ये b आ गया, तो इसको लिख सकता हूं ये a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर कैंसिल 3, तो 9 में से 3 निकाला 6, इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है। अब इस तरीके से पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में अगर मैं इसको a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं तो ये बनता है a प्लस b का स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कैंसिल 5 प्लस 2 105 3 आपस में मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसका स्क्वायर कैंसिल 3, तो 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 215। मजीद अगर आपने को ये इसका आंसर आगे मजीद करना तो क्या करना है, आपने 2 कॉमन ले लेना है, तो कितना आ गया 4 प्लस 115 इसका आंसर आ गया। ये सिंपलीफाई फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर आप यहां तक भी लिखते हैं इसका आंसर ठीक होगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 कहता है √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। वही बात, अगर मैं इसको √5 को a कंसीडर करूं और √3 को b, तो ये बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि देखा ये भी a है और ये भी b है, तो a प्लस b और a माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर से कैंसिल 5 आ गया, इसका स्क्वायर से कैंसिल 3 आ गया, 5 माइनस दैट इज इक्वल टू 2, इसका फाइनली आंसर आ गया। इसलिए कि सर इस पूरे को मैं a √2 को प्लस 1/3 को b कंसीडर करूं, इसलिए √2 को a और माइनस 1/3 को b कंसीडर करूं, तो बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये स्क्वायर से कैंसिल 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, इसका स्क्वायर से कैंसिल 3। तो अब यहां पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 इसका एलसीएम आ गया 1 3 3 2 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5/3, इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है जो पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे क्या, अब ये देखिए √x प्लस √y √x माइनस √y और x प्लस y और x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। हम करते क्या, दो पेयर बना के इसका करते हैं। यहाँ पे ये √x प्लस √y को अगर मैं इसको a और इसको b कंसीडर करूं और इसको a इसको b कंसीडर करूं, तो ये a प्लस b और माइनस b बन गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, और बाकी x प्लस y और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर को ऐसे चीज लिख दो। इसका स्क्वायर कैंसिल x आ गया, इसका स्क्वायर कैंसिल y आ गया, कितना आ गया x प्लस y और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे चीज। तब ये a माइनस b और a प्लस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे चीज। तो कितना आ गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और बाकी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब इसको a माइनस b और a प्लस b कंसीडर करो तो कितना आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर देन x की 4 माइनस y की 4, फाइनली इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा पास पार्ट नंबर 5। 4.3 पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन 3 और 4 कराया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और 1 और 2 जब कराया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।